हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ जीरोस। तो चैप्टर में आज मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। पेज नंबर है आपके पास 260। एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है, वहां से आप कर लेना। ठीक है। ठीक है, कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर, सपोज यू स्टार्ट विथ ₹0 इन योर बैंक अकाउंट। आपने अपने बैंक अकाउंट को स्टार्ट किया ₹0 से, एंड देन यू हैव क्रेडिट्स। आपने इतने पैसे क्या किए, उसमें क्रेडिट किए हैं। मैंने आपको बताया था क्रेडिट का मतलब डालना है, डेबिट का मतलब निकालना है ना। और एंड डेबिट ऑफ रुपीज इतने, और इतने पैसे आपने क्या किए, डेबिट किए। वट इज योर बैंक बैलेंस नाउ। अब आपका बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है वो आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ टोटल ऑफ क्रेडिट्स देखें, तो वो हमारे पास कितना है यहाँ पर, 30 प्लस 40 प्लस 50। तो टोटल आपके पास आ जाएगा ₹120। ऐसे अगर हम अपना टोटल ऑफ डेबिट देखें, ये प्लस का 120 आएगा। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है निकालना। तो आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 50 प्लस 60, तो 150 आ गया। इतने पैसे निकाले हैं, तो बैलेंस कितना रहेगा आपके पास। आप पे टोटल बैंक में थे ₹120, जिसमें से आपने ₹150 को निकाल लिया है। तो माइनस के ₹30 आपके पास बैंक में रहेंगे, जो कि आपको बैंक वालों को अभी पे करनी है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहे हैं सपोज यू स्टार्ट विथ जीरो इन योर बैंक अकाउंट। अगेन आपने जीरो से स्टार्ट किया, एंड दे हैव अ डेबिट ऑफ दिस एंड अ सिंगल क्रेडिट ऑफ दिस। आपने उसमें डेबिट तो बहुत सारे किए, लेकिन एक सिंगल क्रेडिट किया है, सिर्फ एक ही बार पैसा डाला है, निकाले कई बार है। अब बैंक बैलेंस बताओ कितना आएगा। तो टोटल ऑफ, पहले हम यहाँ पर देखते हैं, टोटल ऑफ डेबिट्स देखते हैं। क्रेडिट तो एक ही है हमारे पास क्योंकि, तो वो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128। सबको प्लस करके देखते हैं। तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, 3 में आपने 4 प्लस किए 7, देन 8 प्लस किया 15, देन 6 प्लस किया 21, देन 32 प्लस किया, देन 64 प्लस किया, देन 128 प्लस किया। ठीक है ना। तो आपके पास टोटल आ जाएगा यहाँ पर 255। अब बैंक बैलेंस कितना होगा आपके पास। आपने टोटल उसमें डाले कितने, ₹256 डाले हैं, जिसमें से 255 तो आपने निकाले ही थे, माइनस का था, है ना। तो ₹1 अब आपके अकाउंट में बचा है, सिर्फ ₹1। बाकी बैंक वालों ने काट लिया क्योंकि आपने डेबिट बहुत सारे किए हुए थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। अब थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? What are the circumstances that under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? फिर ऐसा क्यों अच्छा है, क्यों जनरली बेटर होता है कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव बैलेंस रखना चाहिए अपने बैंक में। ठीक है, पर कभी कभार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं कि टेम्परेरी हमारे अकाउंट में एक नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, जो कि कभी नीड होती है तो हम ले भी लेते हैं, है ना। तो आपको ये रीज़न देना है। तो देखो, अगर आप पॉजिटिव बैलेंस रखोगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी, कुछ भी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको वहाँ पर मिलेगी, साथ के साथ आपको पता रहेगा कि हमारे बैंक पे इतने पैसे हैं। तो आप इजीली जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकाल सकते हो उन पैसों को। पर अगर आप नेगेटिव बैलेंस रखोगे तो पहले ही पता है कि बैंक में कुछ पैसा डालेंगे तो पहले डिडक्ट हो जाएंगे वो पैसे, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं उन्हीं चीज़ों को। हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस in your bank account generally better because अवॉइड ओवरड्राफ्ट फीस लिख देती हूँ मैं यहाँ पर एक, कि आपको वो फीस नहीं पे करनी पड़ती, चार्जेस और इंटरेस्ट नहीं पे करने पड़ते। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक मिल जाती है, प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना। ठीक है, एक सिक्योरिटी हमको यहाँ पर मिल जाती है।
और दूसरा, अगर हम पॉजिटिव बैलेंस रखेंगे तो हमारे बैंक के साथ रिलेशंस अच्छे रहेंगे, वो इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे देंगे। तो बिल्ड गुड क्रेडिट हिस्ट्री, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे रीज़न है जिन वजह से हमें एक पॉजिटिव बैलेंस रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वो आपसे ये भी कह रहा था, कभी कभार ऐसा होता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं कि नेगेटिव बैलेंस हो जाता है। तो वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं? आप कह सकते हो आपने एकदम लार्ज एक्सपेंस प्लान कर लिया है, जिसको बियर करने के लिए आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़ती है। जैसे आपने ऊपर के क्वेश्चंस में देखा था कि आपने बिजनेस के लिए खर्चा किया था, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़ी थी, है ना। तो वो हो सकता है। या फिर कभी कभार ऐसा होता है, कभी इमरजेंसी में भी हमें लेने पड़ जाते हैं पैसे, कि इमरजेंसी है, नहीं है हमारे पास घर पे इतने फैसिलिटी या कैश अवेलेबल, तो हम बैंक से ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी या नेगेटिव बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।